तो लंच का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी सारे काम करने के बाद में हम सारी हाउसवाइफ का यही रूटीन होता है। जल्दी जल्दी मॉर्निंग के सारे रूटीन करो, सारी काम करो, उसके बाद आ जाओ किचन में। तो नाइट में मैंने ये छोले भिगो दिए थे और आज लंच में बनेंगे छोले। भटूरे का भी मन था, लेकिन भटूरे के लिए मैंने भटूरे का डो रात में नहीं लगा पाया था। तो फिर मैंने सोचा चलो अब इतना ज़्यादा उसमें डो फॉर्मेट तो हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर छोले बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और आज छोले बॉयल होने में मैंने जो मैं डालती थी उसमें पोटली बनाकर चाय की पत्ती की और लौंग वगैरह, वो मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है। डायरेक्ट मैंने छोले बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। जब तक यहाँ पर छोले बॉयल हो रहे हैं तब तक यहाँ मैं बाकी की भी तैयारी कर लूँगी। जो मसाला बनता है ना छोले के लिए, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, थोड़े से साबुत मसाले हैं, लौंग है, काली मिर्च है, जावित्री है, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया भी ऐड किया था। जब इस तरह से मसाला बनाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। यहाँ पर छोले देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और आज एक ट्विस्ट के साथ में छोले बना रही हूँ। इस तरह से छोले सच में बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये कढ़ाई आपको थोड़ी सी वैसी लग रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने नाश्ते में पोहा बनाया हुआ था, तो मैंने सेम कढ़ाई में ही इसका मसाला भी बना ले रही हूँ छोले का। तो यहाँ पर मैंने तेल में जीरा ऐड किया और तेज़ पत्ता निकालना था मुझे, तो मैंने निकाला नहीं क्योंकि सबसे पीछे कंटेनर में रखा हुआ था, तो मैंने उसको नहीं निकाला। मैंने सोचा चलो साबुत मसाले तो पड़े हैं, ऑलरेडी मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो तेज़ पत्ता मैंने ऐड नहीं किया, वरना छोले में तेज़ पत्ता भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो मसाला हमने ग्राइंड किया था ना उसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मसाले के साथ ही साथ यहाँ पर थोड़े से बेसिक मसाले ऐड कर दे रही हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि मुझे परफेक्ट वाला जो येलो कलर आता है ना वो नहीं चाहिए है, क्योंकि आज मैंने इसमें जो मैजिक वाली पोटली होती है ना चाय पत्ती की, वो नहीं ऐड की थी, तो मुझे इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक में चाहिए था। तो हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया। कस्तूरी मेथी भी इसमें ऐड की मैंने। और उसके बाद में यहाँ पर मसाला जब अच्छे से भुन गया था तब मैंने इसमें टमाटर, 3 टमाटर बड़े पीस के ऐड कर दिए थे। और जब तक मसाला भुन रहा है अच्छे से तब तक यहाँ पर मैं छोलों को भी अच्छे से ये स्पून की हेल्प से दबा दूंगी, थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ना, तो थोड़ा सा थिकनेस आ जाती है ग्रेवी में। और ये देखिए मसाला कितना बढ़िया वाला भुन रहा है ना, बहुत अच्छा तैयार हो रहा है मसाला। अब जो आज का ट्विस्ट है ना छोलों के लिए, तो वो ये है कि कुछ लहसुन मैंने पहले प्याज के साथ ग्राइंड किया था और कुछ कलियाँ बड़ी बड़ी मैंने रोक ली थी, इनको मैंने इस तरह से कूट लिया है। और उसके बाद में देखिए इनको मैं कैसे ऐड करूँगी। ये जो छोले बॉइल्ड हुए हैं ना इसमें मैंने पानी ऐड किया ग्रेवी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में ये लहसुन इसमें मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया है। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा स्वाद आता है। और ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल भी रिलीज़ हो गया है। तो अब मसालों को ऐड कर देंगे छोले के साथ में। काफ़ी लोग हैं जो कढ़ाई में ही फ्राई कर लेती हैं मसाला, उसी में छोले ऐड कर देती हैं, पर मुझे उस तरह के छोले नहीं पसंद आते हैं। जब तक मसालों को कुकर में ऐड ना करें और एक प्रेशर ना लें तब तक मुझे छोले नहीं पसंद आते हैं। आप लोग अगर इस तरह से नहीं ट्राई करते हो तो एक बार ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए छोलों की कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है इसकी, ये देखिए। और परफेक्ट जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही कलर आया है और छोले बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। और बस ये रही हमारी आज की लंच थाली। प्याज के बिना छोले अधूरे लगते हैं। और पूड़ी नहीं बनाई मैंने, रोटी बना ली, क्योंकि आकर्षित बोला पूड़ी रहने दो अब रोटी बना दो। वैसे मैं आपको बताऊं मुझे छोलों के साथ में रोटी नहीं पसंद है। तो ये रहा हमारा आज का लंच। और लंच करने के बाद में मैं आ गई थी बाकी के काम करने के लिए। तो इधर क्या हो रहा था ना कि इस बार की जो ठंड है पूरे 3 महीने से ज़्यादा पड़ी, तो स्वेटर जब जब मैं सोचती थी कि पैक करके रख दूं तब तब कुछ ना कुछ, कहीं बारिश हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं ठंड बढ़ जाए। और इस बार तो हद ही हो
हो गई, ओले गिर गए सीधे सीधे बारिश में। 2-3 दिन की बारिश हुई तो ओले वगैरह भी गिरे। तो फिर स्वेटर फिर मैंने नहीं अंदर रख पाए उठाकर पैक करके। तो मैंने सोचा चलो अब तो पूरी तरह से मौसम ठीक हो गया है, तो यहाँ पर ये सारे वुलन कलेक्शन जितना भी था इनका तो मैंने सारा वॉश कर दिया है मशीन में ही, इजी से ही मैंने वॉश किया हुआ है और कुछ भी नहीं ऐड किया था। तो बस सारे स्वेटर यहाँ पर वॉश करके और इनको फैला दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाए। स्वेटर इतनी जल्दी सूख जाते हैं कि हवा लग जाए तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। स्वेटर सुखाने की टेंशन नहीं होती है। और आज ये सारे स्वेटर वगैरह सूख जाएंगे। इनको मैंने वॉश कर दिया है। बेटे के मैंने सब धीरे धीरे करके वॉश कर दिए थे और अपने तो मैंने बहुत ही पहले रख दिए थे। बस इतने ही कपड़े रह गए रखने को, क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा कबाड़ घर में स्वेटरों का ही दिखता है। अननेसेसरी सामान में सबसे ज़्यादा गिनती इसी की होती है, क्योंकि इनको रखने के लिए कबर्ड में ढेर सारी जगह चाहिए होती। आज एक काम ये भी हल्का हो गया, वरना अब सर पे इतना बोझ था कामों का कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब देखो तब एक ही टेंशन रहती थी, यार ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। तो स्वेटर वगैरह मैंने फैला दिए थे सूखने के लिए। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज ना लंच वगैरह का काम थोड़ा जल्दी ही हो गया था, लेकिन आज मैंने बहुत सारे काम फैला रखे हैं। तो पहले तो समझ में नहीं आया, सारे काम मैंने फैला दिए। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि अब फैला तो सब मैंने एक साथ दिए, अब करूँ तो कहाँ से करूँ। फिर मुझे यही लगा कि सबसे पहले मशीन वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि मशीन लगाने के लिए मशीन को अपनी जगह से हटाना पड़ता है। तो मशीन का काम ख़त्म हो जाएगा तो मशीन सेट कर दूँगी। तो तब तक यहाँ पे बाकी के भी काम मैं एक एक करके निपटा लूँगी। तो किचन क्लीनिंग का थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। अब आप काम चाहे एक बार लग के कीजिए और चाहे रुक रुक के कर लीजिए, करने आप ही को सारे काम है, क्योंकि हम हाउसवाइफ का यही रूटीन है हमेशा का। जब तक है तब तक इसी रूटीन पे हम लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल रखनी है और बिना करे गुजर भी नहीं है हम लोगों की। तो बस किचन में आ गई हूँ। मैंने गैस स्टोव वगैरह पहले ही क्लीन कर दिया था, केवल स्लैब रह गई थी, टाइल्स वगैरह और कवर्ड फर्नीचर रह गया था पोंछने के लिए। और चिमनी भी डेली की डेली साफ़ करनी होती है। अभी मुझे चिमनी की डीप क्लीनिंग भी करनी है। ऐसे तो कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलिए एक दिन ब्लॉग बना लूँगी चिमनी डीप क्लीनिंग का, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। क्योंकि चिमनी ऐसी चीज़ है ना कि जितना खाना बनता है, जो कुछ भी रहता है ना, तो सारा एकदम ऑयली ऑयली हो जाती है। तो इसको ना 2 से 3 दिन में पूरी डीप क्लीन करनी पड़ती है। जल्दी जल्दी इसलिए क्लीन कर देती हूँ ताकि आगे के लिए ना ये और ज़्यादा गंदी ना हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा गंदी होगी ना उतना ही इसको साफ़ करने में प्रॉब्लम होगी। किचन वगैरह का काम निपटा दिया है, अच्छे से किचन क्लीन हो गई है। आंटी बर्तन धो गई थी तो बर्तन लगाने को रखे हैं, बस उतना ही काम बाकी है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। ये वॉशिंग मशीन का फ़िल्टर है। काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि मशीन के अंदर ये इस तरह से लगा होता है ना, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये फ़िल्टर है। ये जो फ़िल्टर रहता है ना, हमारे कपड़ों के जितने रोए होते हैं, जितनी गंदगी होती है, सारी खींच के इस फ़िल्टर में आ जाती है। तो इस फ़िल्टर को ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप जितनी बार मशीन लगाते हैं अगर उतनी बार वॉश करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डेली डेली इतना ज़्यादा फ़िल्टर में कचरा नहीं आ पाता है। तो इसको आप अगर सप्ताह में एक बार नियमित साफ़ करते हैं ना नियम से, तो ये ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन रहता है और कपड़े भी क्लीन रहते हैं। क्योंकि अगर फ़िल्टर कचरे से फुल हो जाएगा, गंदगी से फुल हो जाएगा, तो इसमें जो कपड़ों में जो गंदगी रहती है ना, तो वो फ़िल्टर में जाएगी। तो जब फ़िल्टर फुल है तो वापस वो कपड़ों में आ जाएगी, तो जिससे आपके कपड़े साफ़ नहीं धुलेंगे। और ये मशीन मेरी देखिए कितनी पुरानी हो गई है, लेकिन आप फ़िल्टर को देखिए और मशीन को देखिए, आप नहीं कह सकते कि मेरी मशीन इतनी पुरानी है, क्योंकि इसकी मैं टाइम से देख रेख करती रहती हूँ। कोई भी चीज़ हो इसकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने ना इसकी रियल वॉइस म्यूट करके वॉइस ओवर देने लगी हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लेंदी हो रहा, तो मैंने इसको ना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और आकर्षित आ गया तो मैं दरवाज़ा खोलने चली गई थी। देखिए फ़िल्टर इतना अच्छे से क्लीन हो गया एक ब्रश की हेल्प से, और उसमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ा है। और अभी मुझे मशीन भी अच्छे से क्लीन करनी है। तो यहाँ पर जिस जगह फ़िल्टर लगता है ना, तो वहाँ पे भी डस्ट लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। उसको भी कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। उसके बाद में देखिए फ़िल्टर सेट कर दिया। अब आप देखिए मेरी मशीन कितनी चमक रही है। मैं मशीन की अपनी बहुत केयर करती हूँ, मशीन की ही नहीं हर सामान की बहुत केयर करती हूँ।
यहाँ पर ना काम रोक कर मुझे आकर्षित के लिए मैगी बनाने जाना पड़ा, क्योंकि इसको मैगी खाना था। तो मैंने कहा चलो, बहुत दिनों के बाद इसने डिमांड की है मैगी की, तो काम रोक कर इसको मैगी देने चली गई थी। उसके बाद में आई हूँ तो ये मशीन वगैरह क्लीन कर दूँगी। अब देखिए ये रहता है ना कि अगर मुझे मशीन लगानी होती है, मशीन को अपनी जगह से हटाकर मुझे बीच में रखनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो पानी वाला, जो जहाँ से पानी रिलीज़ होता है ना, तो वो वाला जो पाइप है ना, तो उसकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। अगर मशीन को मैं जैसे रखती हूँ ना, उस तरह से रखती हूँ, तो इसका ना पाइप फिर बाथरूम की तरफ नहीं जाता है। तो इसलिए मुझे मशीन की जगह इस तरह से चेंज करनी पड़ती है। ट्रॉली मैंने मंगाई हुई है, देखिए कब तक आ पाती है, क्योंकि एक काम एक बार में नहीं हो पाता है। अब इसकी ट्रॉली आ जाएगी तो फिर मुझे इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब कभी ना मैं अपने इस क्लीनर से भी मशीन क्लीन कर देती हूँ, इससे ना मशीन अच्छे से शाइन करने लगती है। और बाकी मैं फिर कपड़े से भी, गीले कपड़े से भी पोंछकर मशीन को साफ़ कर देती हूँ। मशीन को कवर डालना है, लेकिन कवर मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है, शायद मैंने बेड बॉक्स में रख दिया है, क्योंकि उसको भी मैंने वॉश किया हुआ था। जब घर शिफ्ट किया था तो मैंने उसको पैक करके रख दिया था। अब इसका कवर ढूंढूंगी तो मशीन में कवर पहना दूंगी ना, तो मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी, बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। और इसका जो कवर है वो बहुत अच्छा है, उसमें कहीं से भी डस्ट नहीं आ पाती है। तो देखिए पूरा दिन हो जाता है काम करते करते, और दिन का पता ही नहीं चलता है। और आखिरी में पता क्या सुनने को मिलता है, ऐसा कौन सा विशेष काम करती हो। तो भाई हम लोग जो काम करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जेंट्स लोगों की भी जो ड्यूटी होती है ना, वो फिक्स टाइम की होती, पर हम लोगों की फिक्स टाइम की कोई भी ड्यूटी नहीं है। ऑल टाइम 24 आवर्स हम लोगों की ड्यूटी चलती रहती है। तो बस आज तक का ही था हमारा ये ब्लॉग आज का। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए मशीन कितनी चमाचम चमक रही है ना, एकदम बढ़िया सी क्लीन हो गई है पूरी मशीन। तो राधे राधे आप सभी लोगों को।